देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वर्किंग विद मोबाइल डिवाइस। स्मार्टफोन के साथ अपन समझ रहे हैंड हैंड हैंडलाइन डिवाइस के प्रकार। हैंड हेल्ड है ये, हैंडलाइन नहीं, हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार। हैंड हेल्ड यानी हाथ में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो अपना स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। टच स्क्रीन इंटरफेस जो भी हो गया, जैसे टैबलेट्स हो गया, जिससे अपन क्या होता है, स्मार्टफोन से अपन क्या कर सकते हैं, टच स्क्रीन इंटरफेस है और इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं अपन। कॉल तो कर ही सकते हैं अपन, फोन का मतलब ही तो यही होता है। लेकिन टैबलेट्स टैबलेट्स में भी देखो, अपन को भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। एक टैबलेट्स को टैबलेट्स कंप्यूटर या टैबलेट पीसी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये करीब करीब कितने इंच का होता है, 7 इंच या इससे थोड़ा सा बड़ा है। उंगली या स्टाइलस, स्टाइलस है ये, क्या है, स्टाइलस। उंगली या स्टाइलस के साथ स्क्रीन पर टैप करते हैं अपन, मोबाइल में भी तो यही करते हैं। स्टाइलस एक छोटी, एक तरह से ये स्टाइलस है, ये क्या है, स्टाइलस, ठीक है ना। मोबाइल में भी आते हैं स्टाइलस, आप परचेज भी कर सकते हो। जिस डिवाइस है, जो मोबाइल है आपके, उसी का आपको स्टाइलस परचेज करना है, तब उसी पर चलेगा। यानी आप उंगली से न चलाकर स्टाइलस से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हो, स्टाइलस की मदद से आप क्या कर सकते हो, मोबाइल को, स्क्रीन को चला सकते हो। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट तो जान के आप, डेटा वगैरह इनपुट वगैरह है ना, सारा चीज स्क्रीन अपन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं टैबलेट्स वगैरह पीसी में। टैबलेट एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसे तिरछा मापा जाता है, यानी जो कोई, वैसे तो स्क्रीन सभी की तिरछी मापी जाती है, ठीक है ना। जो भी अपनी एलईडी और एलसीडी सबकी स्क्रीन तिरछी नापी जाती है, डायगोनल जिसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे ये डायगोनल है, ठीक है। ये क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो स्क्रीन का आकार क्या होता है, 4 या 7 इंच के बीच होता है, ठीक है। डिवाइस अनिवार्य रूप से एक टैबलेट या फोन के रूप में भी कार्य करती है, यानी टैबलेट जैसा तो काम करती है ये, क्या करती है, टैबलेट वाला काम तो करती है, उसके साथ साथ इससे फोन भी कर सकते हैं, इसलिए पी लग गया आगे। तो पीएच यूज करा रहे, ये फोन का यूज कर लिया, और टेबलेट का टी हटा दिया, एबलेट्स लिख दिया इसका, तो फेबलेट्स बन गया ये, ठीक है ना। तो दोनों काम कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार जरूर पूछते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ओएस। देखो, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉइड ओएस, ये सबसे ज्यादा फेमस यही है। सबसे ज्यादा जो फेमस है, सबसे ज्यादा यूज में आता जो है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज में आता है। किस में आता है, मोबाइल में यूज में आता है। इसके बाद, बाद में जो गूगल एस्ट्रो भी आया था, ठीक है। जो सबसे पहला जो गूगल एस्ट्रो आया था 2008 में, ठीक है, 2008 में आया एस्ट्रो। अब इसके वर्जन जो है ना, एस्ट्रो के वर्जन क्या कर दिया, बेंडर्स रख दिए, कप केप रखे, ये क्या वर्जन है। वर्जन का मतलब उसमें कुछ चेंजेस करते गए, ठीक है। उसमें क्या करते गए, चेंजेस करते गए, और उनके वर्जन निकालते गए, वेंडर, कपकेप्स। और देखो नाम भी ऐसे रख रहे हैं जैसे स्वीट्स के वो नाम, वर्जन के नाम, जैसे क्या रख रहे हैं, जैसे डोनट, इक्लेयर, टोयो। ये क्या है, वर्जन है एस्ट्रो के, ये क्या है, वर्जन है। यानी पूछ सकते हैं कि ये एंड्रॉइड का प्रकार ही है, ठीक है ना। जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, ठीक है, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीम, ये पूछा है, जेली बीम क्या है, ये क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लॉलीपॉप, मार्शमेलो, ठीक है, ये नाम उसके अकॉर्डिंग रख दिया, ठीक है। एंड्रॉइड नोगाट 7.0, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके, एस्ट्रो के वर्जन है। ये एस्ट्रो के वर्जन बताया मैंने। वर्जन का मतलब उसमें, जैसे मैंने बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, जब उसका सबसे पहले जो आया था, बताया था ना मैंने आपको, 95 आया था, फिर अपना 98 आया था, ऐसे वर्जन है ना, ऐसे ही वर्जन इसके भी है ना। विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ये भी किसके लिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज फोन
नाम से है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड हो गया, एस्ट्रो हो गया, एस्ट्रो के वर्जन हो गया, ऐसे ही विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार है किसका, क्वेश्चन बनेगा, बार बार बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का। एप्पल आईओएस भी है, ठीक है, एप्पल आईओएस भी है, ध्यान रखना, ये भी एप्पल का वर्जन है ना। इसमें वेब ब्राउजर कौन सा चलता है, एप्पल का सफारी। ठीक है, ये क्या करता है, एप्पल थर्ड पार्टी को इजाजत नहीं देता। थर्ड पार्टी का मतलब है कि अनादर, जैसे अगर एप्पल का लैपटॉप है ना, तो उसमें क्या डलेगा, एप्पल के ही सारे सॉफ्टवेयर डलेंगे, थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करता। अब जैसे दूसरे दूसरे जो लैपटॉप है ना, उसमें कोई सा भी विंडो डल सकती है, दूसरे लैपटॉप में कौन सी विंडो डल सकती है, लेकिन एप्पल के लैपटॉप में एप्पल ही का ही ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, दूसरा नहीं डल सकता। तो थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करता, अनदर पार्टी, यानी मैं ही हूं और मैं ही डालूंगा इसमें। ठीक है, सारे प्रोडक्ट हम मेरे ही होंगे, ठीक है, एप्पल के ही बने होंगे केवल केवल। तो एप्पल ये करता है कि इसने एक ही रखा कि मेरे ही सब कुछ डलेंगे इसमें, और कोई नहीं डल सकता। ठीक है ना। गूगल प्ले सब जानते हो, गूगल प्ले कॉन्फ़िगर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जीमेल आईडी की। किसकी आवश्यकता पड़ती है, जीमेल आईडी। यानी इसको रजिस्टर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब गूगल प्ले स्टोर किस काम में आता है, प्ले स्टोर किस काम में आता है, ऐप को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना। ठीक है, इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना दोनों के काम आता है। ऐप वर्ल्ड एक्सप्लोर ऐप वर्ल्ड है, मतलब ये जो जानता है ना कि एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड ऐप के नाम से जानते हैं, सारा प्ले स्टोर से अपन क्या कर सकते हैं, ऐप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्च भी आता है, आपने देखोगे सब, है ना, तो सर्च करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। अब इसमें देखो, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए क्या ऐप का नाम क्या होता है, शेयर इट। इससे आप क्या कर सकते हो, फाइलों को ट्रांसफर कर सकते हो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर रास्ता ढूंढना है, जैसे किसी को मेरे सेंटर पर आना है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको ना, मैं यहाँ का क्या कर देता हूँ, करंट लोकेशन सेंड कर देता हूँ। तो वो करंट लोकेशन सेंड कर देता, तो वो गूगल मैप की तरह यहाँ पर पहुंच जाता है, इस लोकेशन पर पहुंच जाता है। तो ये काम आता है अपन को। ठीक है, ऐसे में जीपीएस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ सब जानते हो क्या काम आता है, कुछ सीमा है ब्लूटूथ की कि इससे ज्यादा आगे रेंज नहीं जाती है। ठीक है, 100 मीटर के दायरे में अपन किसी को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ब्लूटूथ से। पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है, पैन। पर्सनल एरिया होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे पर्सनल एरिया नेटवर्क के में क्या यूज आता है, ब्लूटूथ। ठीक है ना, छोटी दूरी पर डेटा शेयरिंग करने के लिए वायरलेस तकनीक का मानक है कौन, ब्लूटूथ। छोटी दूरी पर डेटा शेयर करने के लिए वायरलेस तकनीकी मानक है कौन, ब्लूटूथ। ठीक है, मोबाइल में होता है ब्लूटूथ, आप देखना। ठीक है ना, जीपीएस के मैंने अभी अभी आपको बताया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम तो सेवा ही है ना। ये क्या कहता है, नेविगेशन, नेविगेशन एप्स डेवलप। नेविगेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको नेविगेशन की बताई थी ना, किधर जाना, इस साइड जाना, इधर से नेविगेशन बताता वो कि किधर जाना आपको, कि आपको अगर रूट ढूंढोगे तो आपको नेविगेशन बताएगा इस साइड जाना, इस साइड जाना, तो वो नेविगेट करेगा आपको। ठीक है, इसमें वाईफाई भी होता है, वाईफाई सब जानते हो। ठीक है, किसी अनदर मोबाइल से अपन को इंटरनेट लेना है या देना है, तो अपन किसका यूज करते हैं, वाईफाई का। एक स्क्रीन लॉक सेट
लॉक भी करते हैं अपन स्क्रीन को, तो कौन से कोई नहीं लॉक करना तो नन ले लेते हैं। स्वाइप से भी क्या होता है, लॉक हो जाती है। पैटर्न, पैटर्न जानते ही हो, क्या पैटर्न बनाना, ऐसे ऐसे एल बना देते हो आप, है ना। पिन, पिन नंबर डालकर, नंबर 3 4 2 3, है ना, जो भी पासवर्ड डाल के भी आप लॉक कर सकते हो। तो ये अलग अलग प्रकार का है। एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि स्क्रीन लॉक का इसमें से प्रकार नहीं है, तो स्वाइप याद रखना, नाम, पैटर्न याद रखना, पिन याद रखना, पासवर्ड याद रखना। चार में से 3 नाम सही आएंगे, एक नाम कोई दूसरा दे देंगे। इन चारों में से कोई 3 नाम आएंगे और एक गलत दे देंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो आपको स्वाइप, पैटर्न, पिन और पासवर्ड स्क्रीन को लॉक करने के लिए ये नाम याद रहना चाहिए। ठीक है। राजस्थान संपर्क, DUITNCGUR, राजस्थान संपर्क, है ना। राजस्थान संपर्क क्या कर सकते हैं, इसको अपन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कोई ऐप है ये, राजस्थान संपर्क क्या है, एक है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, आपकी शिकायतें दर्ज करा सकते हो। ठीक है, शिकायत की स्थिति देख सकते हो कि उन्होंने रीड कर ली नहीं कर ली, और फिर उसके बाद रिमाइंडर कुछ भेजा है नहीं भेजा, या प्रतिक्रिया या फीडबैक या सजेशन भी अपन इसमें डाल सकते हैं। तो ये क्या है, राजस्थान संपर्क या एक ऐप है जिससे आप अपनी क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स भेज सकते हो, जिससे आपकी शिकायत का निवारण होगा। ठीक है ना, ये होता है। बाकी ई मित्र जानते ही आप, ये भी DUIT से, एजेंसी से कनेक्ट रहता है। संपर्क भी DUIT से कनेक्ट रहता है और ई मित्र भी DUIT से कनेक्ट रहता है। ये भी लॉगिन और पंजीकरण कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट सर्विस होती है। सेवा की सदस्य ले सकते हैं, पिछले लेन देन का इतिहास रख सकते हैं, इनबॉक्स रख सकते हैं, मतलब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ई मित्र की आप। पर कुछ सीमा की सर्विस ही ले सकते हो, जो मेजर सर्विस है वो तो जिसने ई मित्र ले रखा वही करता है, लेकिन उस सीमा की सर्विस आप यूज कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें अपन वर्क कर सकते हैं। EPDS, ठीक है, ये क्या काम आता है, स्टॉक की व्यवस्था करना, लेन देन का इतिहास रखना, यानी अपना जो कमर्शियल वर्क है ना, वो इसमें अपन कर सकते हैं। कमर्शियल यानी कितना स्टॉक है अपने पास, कितना माल परचेज कर दिया, कितना माल सेल्स कर दिया, वो लेन देन कर सकते हैं अपन। ठीक है। अब लोकप्रिय ऐप्स जानते ही, व्हाट्सएप क्या होता है, सभी जानते हैं कि अपन व्हाट्सएप से क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं अपन, यानी एक दूसरे से वार्तालाप। ठीक है ना, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं अपन, है ना, स्टेटस वगैरह भी ला सकते हैं, फाइल को सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर क्या होता है वो सब जानते हो, फाइल मैनेजर, FIL, है ना। फाइल मैनेजर जितने भी अपन फाइल्स होती है जो अपन डाउनलोड वगैरह करते हैं, वो कहाँ चल जाती है, फाइल मैनेजर में चल जाती है। ठीक है ना, जानते हो ना, ये तो सब देखा ना कभी, है ना। तो फाइल मैनेजर में अपन क्या करते हैं, फाइल्स वगैरह ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं कैसे बताऊँ, आप अपने मोबाइल में देखना सर। किसका, किसका, अपने खुद के बारे में, मतलब जो भी समन्वयक विवरण, अच्छा हिंदी में लिखा है, डिटेल होती है किसी की, है ना, विवरण होता है उसका। कोई भी चीज अपन लेन देन वगैरह करते हैं ना, अपन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, उसका डिटेल विवरण होता है ये। ठीक है, ये खत्म हो गया। साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, ठीक है। साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सूचना आदि ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को किसी भी प्रकार का नुकसान, है ना, एक चोरी आदि से सुरक्षा देना। आज का साइबर क्राइम कितने बढ़ गए, ठीक है ना, इतने साइबर क्राइम हो गए कि आपसे पिन नंबर पूछते हो और आप पिन नंबर बता देते हो। ठीक है ना, वो देखते नहीं हो कौन है क्या है व्यक्ति, आपका सिम कार्ड बंद हो रहा, आप उस पर विश्वास रख लेते हो, या आपको ये बोल देते हैं आपका बैंक का अकाउंट बंद हो रहा है और आप विश्वास कर लेते हो। ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं वो कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ बंद हो जाएगा, डर के मारे आप कर लेते हो, पर ये नहीं सोचते कभी ऐसा होता है क्या, कभी बैंक धमकी देता है कि बंद हो जाएगा तुम्हारा अकाउंट, कभी नहीं देता, और तुम उसके विश्वास में डर बंद हो गया तो, और आप सारे चीजें
बता देते हो और बिल्कुल होता है, आप के कोई ना कोई तो इसमें धोखा खा ही जाता है और आपके अकाउंट में से पैसा उड़ ही जाता है। बहुत अच्छी सुविधा है, उस सुविधा को आप खुद ही इंटेलिजेंट नहीं बनते हो। कोई ओटीपी पूछता है अनजान व्यक्ति, तो उसको आप ओटीपी बता देते, जो जानकर पूछता है उसको बताते नहीं ओटीपी। जानकर भी पूछ रहा है, कोई लिखा हुआ आ रहा है ओटीपी में, अगर जानकार भी पूछते हैं तो उसमें नीचे लिखा, अभी जैसे हमने फॉर्म भरे ना, सब में ओटीपी आए, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि वही ऑनलाइन फॉर्म के पर्पज से है ना। उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप, मैं ओटीपी किसका पूछ रहा हूँ, परचेज का थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, उसमें लिखा रहता है, अगर परचेज होगा तो परचेज लिखा हुआ रहेगा, कोई परचेज कर रहा हूँ तो उसमें साफ लिखा हुआ है, उस मैसेज को पढ़ो आप पूरा, किस पर्पज का आया ये। दूसरा, उसमें अगर बैंक का होगा तो बैंक का नाम लिखा होगा, बैंक के बारे में होगा कि आपका ट्रांजेक्शन करना चाहता है ये, तो उस कितना अमाउंट करेगा वो भी लिखा हो रहेगा कि 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना चाहता है, या 3,000 का, या 40,000 का, वो लिखा हुआ रहता है उस ट्रांजेक्शन ये करना चाहता है, और इसके लिए ओटीपी पूछ रहे हो। अरे वन टाइम पासवर्ड का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आई ना उसको पढ़ो कि वो किसका ओटीपी है। हमने यहाँ फॉर्म भरा है, आजकल सब जगह ओटीपी यूज होता है, तो डरना नहीं ओटीपी सर, उसको देखो तो सर किस पर्पज का आया ओटीपी, भी नहीं पढ़ा और ओटीपी बता देते हो, तो ये गलत है। अनजान व्यक्ति जिसको कभी जानते ही नहीं हो, फोन आ गया मैं बैंक से बोल रहा हूँ और वो कॉन्फिडेंस से बोला मैं आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहा हूँ, या एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, उसको मान जाते हैं। अरे कैसे, आपने कब देख लिया उसको, कौन है ये। बैंक वाला भी कभी फोन नहीं करता, वो बैंक वाला कर रहा तो भी नहीं बताते हैं, बैंक आ जाऊंगा मैं वहां दे दूंगा, और तेरी इच्छा तो बंद कर दे, ऐसे बोलना चाहिए, तुम्हारी इच्छा है तो बंद कर दे, ऐसे। तो इसलिए थोड़ा साइबर क्राइम से बचे। मेरे मेरे पास भी आया था ऐसा शातिर दिमाग, मतलब व्हाट्सएप पर उसने पूछा कि मेरे बच्चे को आरसीईटी करवानी है, कंप्यूटर कोर्स कराना, आरसीईटी भी नाम दिया, कंप्यूटर कोर्स। तो मैंने कहा कि क्वालिफिकेशन लिख दी उसने, और ये कि मैंने कहा कि बच्चे जब 10th करे तो आरसीईटी करवा लो। तो उसने कहा ठीक है आरसीईटी करवा दो दोनों बच्चों को, कब से भेजना है ये, कि मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूँ, पेटीएम फोन पे नंबर बता दो। मैंने बता दिया भाई, ये लो 9950, ये मेरा फोन पे नंबर है, आप इस पर कर दो। फिर वो कहता है कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा, तो उस पर देख लो आपके अमाउंट ये सही है ना आपका। मैंने कहा भाई हाँ सही है, भेज दे भाई। कि सर इस पर क्लिक तो करो आप, पहले रिसीव्ड, आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो उसमें क्या आ रहा था, पेमेंट आ रहा था, पेमेंट पेमेंट। तो मैंने कहा कि यार, मैंने कहा कि ये बताओ ये पेमेंट क्यों आ रहा है, 1 रुपए का ही कर रहा वो, पेमेंट क्यों, सर आप क्लिक तो करो आपके पास आएगा पेमेंट 1 रुपए का। बिल्कुल 1 रुपए का आता पेमेंट मेरे पास, कंफर्म करने के लिए। वो मैं यहाँ से पेमेंट करता ना, तो मेरे ट्रांजेक्शन तो होता ही होता, 1 रुपये उड़ता, वो उधर से वो क्विक, जैसे उसके पास मैसेज आता ना तो क्विक वो उधर से ट्रांसफर कर देता, तो मुझे लगता कि वो मेरे अकाउंट में आया, और पेमेंट कभी नहीं आता पेमेंट लिखा हुआ। तो मैं समझ गया, तो मैं समझ गया उस चीज को कि साइबर थ्रेट के प्रकार, थ्रेट ऑफ साइबर थ्रेट। एक साइबर थ्रेट किसी भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य जो कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना, स्वीकृति मिली उसके बिना ही कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम में पहुंचने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है, साइबर थ्रेट कहलाता है। अब साइबर थ्रेट के कौन से सबसे पहले मेलवेयर, कंप्यूटर से डेटा चोरी को नष्ट करने का प्रयास, चोरी कर और नष्ट करने का प्रयास। एक ईमेल अटैच सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियां। साइबर थ्रेट के प्रकार क्या है, पहला है मेलवेयर, ठीक है। इसमें क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, अपने डेटा की चोरी करता है। वो सॉफ्टवेयर आता क्या से है, ईमेल वगैरह से, ठीक है। कहाँ से आता है, ईमेल वगैरह है, अटैच रहता है, फाइल अटैच रहती है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और वहां से आकर, और वो क्या कर देता है, चोरी करने लगता है। अब जैसे मेलवेयर जो प्रकार होते हैं ना, वो कौन से होता है, पहला होता है वायरस, ठीक है, फिर ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ये 3 प्रकार के होते हैं मेलवेयर। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मेलवेयर का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है।
ठीक है, पहला क्या वायरस है, दूसरा क्या है ट्रोजन हॉर्स है, और तीसरा क्या है स्पाईवेयर। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये क्या है मेलवेयर के प्रकार। वायरस क्या होता है, अब वायरस के बारे में डेफिनेशन। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति रिप्लिकेट कॉपी बनाता जाता है, वहीं की फाइलों का नाम ले लेकर कर दो, ठीक है, और स्वयं तो छुपा रहता है, और जो फाइलें रहती है ना उसी की कॉपी बनाकर और क्या कर देता है हार्ड डिस्क को फुल कर देता है। जो फ्री स्पेस होता है उसको क्या कर देता है फुल कर देता है। कौन करता है, वायरस। वायरस क्या कौन बनाता है, यूजर ही बनाता है, कोई आदमी बनाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है ना। तो वो किस लिए बनाता है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना, फाइलों को डैमेज करना या उसका फुल करना। ट्रोजन हॉर्स इसका प्रकार मेलवेयर का, ये भी जैसे वायरस था मेलवेयर का प्रकार, वही ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर का। एक सही नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर अपने काम का है, मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ वो काम का है, दिखता तो वही है लेकिन वो होता ही नहीं है। तो वो आपको सर्चिंग आनी चाहिए, जब पता चलेगा कि आप कैसे डाउनलोड करते हो। तुम कम से कम सर्च करके तो मालूम पड़ता है, लेकिन ये चुपके से कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मेलवेयर को डाउनलोड कर देता है। तो वही चीज डाउनलोड कर रहा हूं मैं जैसे टैली का सॉफ्टवेयर, पर आ क्या गया वायरस का सॉफ्टवेयर। तो वो पहचानना पड़ता है कि वो वायरस है ये टैली का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो हूबहू ऐसा प्रतीत होता है कि अपना सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर होता नहीं, कुछ और होता है, वो डाउनलोड हो जाता है कंप्यूटर। अगर एंटीवायरस है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम में, एंटीवायरस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर जैसा दिखने वाला वायरस, ठीक है, समझ गए ना। और वायरस क्या है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में है ये भी, जो क्या करता है फाइलों की स्वयं की कॉपी बनाता जाता है, रेप्लिकेट करता जाता है, इटसेल्फ स्वयं को रेप्लिकेट करना, ठीक है। स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये भी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधि पर नजर रखता रहता है कि आप कर क्या रहे हो, जासूसी करता रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या करता है, जासूसी करता रहता है और इनके सभी रिकॉर्ड को दूसरे लोगों को बेचता रहता है। वो क्या होता है स्पाईवेयर। आप क्या कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट खोल रहे हो, उसमें कौन सा पासवर्ड डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, सारी जासूसी करता रहता है। तो वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो समझ गए मेलवेयर के प्रकार। मेलवेयर के प्रकार मैंने वायरस बताया, वायरस का पहला बताया कि वो रेप्लिकेट करता है, अपने स्वयं ही फाइलें बनाता रहता है, रेप्लिकेट, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स का बताया कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसा लगता है कि वो आपने जो डाउनलोड करना चाहता है, आपके काम के लिए डाउनलोड करना चाहता है, वही आपके डाउनलोड हो, लेकिन वो क्या होता है वायरस होता है नुकसान पहुंचाने के लिए। और स्पाईवेयर मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या करता रहता है जासूसी करता रहता है, सारी नजर का रिकॉर्ड करता है, सारी नजर ढूंढता रहता है ये, ठीक है। आगे समझ में। फिशिंग, फिशिंग आजकल ज्यादा हो रहा है कि आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप वगैरह पर आते रहता है। अभी जो अपन बात ही कर रहे थे फिशिंग की, वो फिशिंग है। इसमें क्या बता रहे हैं, ईमेल के थ्रू एक लिंक भेजते हैं कि आपके इतना प्राइस निकला, ये निकला, आपको लॉटरी निकली, वो सारी चीजें आती है, और आप क्या कर देते हो उसके बारे में आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगते हो और आप उसको दे देते हो, और फिर वो आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है फिशिंग, ठीक है। पासवर्ड अटैक में क्या है कि आपका पासवर्ड हैक करेगा वो, और आपके पासवर्ड हैक करके आपके ईमेल खाते हैं या बैंक के खाते में से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब है कि आपकी जितनी भी सर्विस है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी वेबसाइट चलेगी नहीं, है ना। तो वो चलेगी नहीं, हैंग सा जैसा हो जाता है। तो हमलावर क्या करता है, ट्रैफिक आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। ओवरलोड करने के बाद आपका सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है, यानी हैंग हो जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है, जो अपने सिस्टम को बंद कर देता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। फिशिंग पर क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। डिनाइल ऑफ सर्विस का क्वेश्चन बना हुआ है, आपके सिस्टम को क्या कर देता है ओवरलोड कर देता है, हैंग कर देता है, जिससे आप वर्क नहीं कर सकते उस पर, ठीक है। बहुत सारे मैसेज भेजा जाएगा कंप्यूटर से बहुत सारे, ठीक है।
मेलवर्टाइजिंग साइबर हमला एक विज्ञापन है, नेटवर्क विज्ञापन देते हैं कि आपके ये विज्ञापन मतलब ये इसको लेना चाहते हो, मतलब विज्ञापन आपको लगता है अरे हाँ ये तो बाल उगा देता है, गंजे हो जाता है ना, जो बाल उगाना बता देते हैं, ऐसे इमेज डाल देते हैं, इससे हो गया, तो विज्ञापन है, वो खुलता कुछ और है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो मेलवर्टाइजिंग ही है, ठीक है ना। वो सारी चीजें होती है, आपको ऐसे शो करते हैं पर होता कुछ भी नहीं वो, और फिर होता भी है ना तो फिर गलत चीज आ जाती है, आप पेमेंट कर देते हो और आपके पास कुछ और आ जाता है, तो ऐसे होता है एडवर्टाइजिंग। साइबर हमला एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों द्वारा संक्रमित विज्ञापन अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और आप विज्ञापन पर क्लिक करते हो और आपके मशीन में क्या हो जाता है, यानी कंप्यूटर में क्या होता है, मिलवेयर डाउनलोड हो जाता है, वायरस डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, अब देखो सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध व हैकिंग क्रैकिंग, हैकिंग करना यानी साइबर हमला करना यानी आपका डेटा चुराना, वो कहलाता है कंप्यूटर में से हैकिंग। क्रैकिंग मतलब आपके पासवर्ड वगैरह को क्रैक कर देना, है ना। तो साइबर हमले में हमला बिना अनुमति के दोषपूर्ण इरादे से आपके सिस्टम में घुसपैठ करता है, इंटरप्ट करता है, और कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया क्रैकिंग के रूप में वेब अटैक करता है, मतलब क्रैकिंग करता है आपके सिस्टम। मैं अभी जैसे नेट कनेक्ट है और मेरे सिस्टम में घुसकर वो मेरा डेटा चुरा रहा है, पासवर्ड और को क्रैक कर दिया, उसने चुरा रहा है, क्रैकिंग कहलाती है, ठीक है ना। इस सब क्या है, वेब डरते नहीं है इससे, सावधानी रखते हैं। वेब अटैक भी होता है, वेब हमले भी होते हैं, ठीक है ना। ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। सेशन अपहरण हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है। सेशन मतलब क्या होता है, जो ओपन कर रहे हैं ना वेबसाइट, उसमें एक सेशन बन जाता है, उसको देखता है कि कौन सी वेबसाइट को किस किस समय यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज डीएनएस पॉइजनिंग क्या नाम से आए थे, और पॉइजनिंग है ना। डोमेन नामक का कंप्यूटर और रूटर समझने वाली भाषा आईपी एड्रेस में तब्दील कर देता है। डीएनएस पॉजिशन द्वारा इस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ट्रैफिक को इस किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। जैसे क्या होता है, मैं खोल कौन सी वेबसाइट रहा हूँ और खोल कौन सी वेबसाइट रही है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, डीएनएस पॉइजनिंग होती है। लिंक जो भेजते हैं वो लिंक से दिख कुछ और रहा लिंक और खुल कुछ और रहा है, तो वो क्या कहलाता है, डीएनएस पॉइजनिंग कहलाती है, ठीक है। नहीं आएगा एग्जाम में, चिंता मत करो, जो बताया ना वो एग्जाम में आएगा। अब इस पर क्या कानून बने हैं, कानून क्या बने हैं, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, ये पूछते हैं कौन सा कानून बना आईटी का, 2000, सन 2000 में, ठीक है, ये पूछते हैं। अब धारा 65 में क्या होता है, ये पूछ लेते हैं, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना। धारा 66 का मतलब क्या है, हैकिंग या कंप्यूटर अपराध द्वारा धारा, ठीक है ना, ये धारा बना रखी, अपराध करते हैं जिसके लिए। 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिकॉर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंदर है उससे छेड़छाड़। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, ठीक है, ये क्या धारा बना रखी है। तो आपको याद रहना चाहिए 65 किस लिए बना है, जो कंप्यूटर स्रोत होते हैं, कोड होते हैं, उसको छेड़छाड़ करना। ये नाम याद रखना है किस किस धारा से क्या क्या होता है ना। कॉपीराइट का सिंबल पूछ लेते, ये होता है कॉपीराइट का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल ये होता है। कॉपीराइट एक्ट बनाया गया 1997, आप किसी की भी डुप्लीकेट कॉपी करके प्रिंटेड नहीं कर सकते हो आप ऑनलाइन, ठीक है ना, वो कॉपीराइट एक्ट बना रखा है, ठीक है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना, क्षति करना, अनुबंध करना, वो ये अधिनियम बना रखा है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।